नमस्कार, संसद टीवी के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं बलबीर सिंह गुलाटी। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष का इतिहास जितना पुराना है, क्रांतिकारी आंदोलन और बलिदानी परंपरा का इतिहास भी उतना ही पुराना है। क्रांतिकारी आंदोलन के साथ कई ऐसी घटनाएं जुड़ी हैं जो व्यक्तिगत पराक्रम और सामूहिक निर्णय की ऐतिहासिक मिसाल पेश करती हैं। अंग्रेजों की गुलामी से देश को आजाद कराने का जज्बा लिए क्रांतिकारियों ने अपने अदम्य साहस और बलिदान से ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें हिला दी। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ऐसे ही महान क्रांतिकारी थे जिन्होंने देश के लिए न सिर्फ अपनी कुर्बानी दी बल्कि अपने विचारों और सोच से क्रांति के दर्शन को आगे भी बढ़ाया। अपने सीमित संसाधनों और सीमाओं के बावजूद इन महान क्रांतिकारियों ने गुलामी के दिनों में जनता पर बेइंतहा जुल्म ढाने वाली बहरी ब्रिटिश हुकूमत के कानों में आवाज पहुंचाने के लिए सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने से भी गुरेज नहीं किया। इन तीनों क्रांतिकारियों ने देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। 23 मार्च 1931 को भारत के इन तीन वीर नौजवानों को एक साथ फांसी दे दी गई। पूरा देश उन वीर शहीदों की याद में शहीदी दिवस मनाता है। अपने बलिदान से भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने साम्राज्य विरोधी संघर्ष को पैनी धार और गति देने का काम किया। अपने इस खास कार्यक्रम में हम पलटेंगे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के उन पन्नों को जिनमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के अमर बलिदान दर्ज हैं। बात करेंगे उन घटनाओं की जिसने स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी। तो आइए शुरू करते हैं ये खास कार्यक्रम। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अनेक देशभक्तों ने अपनी जान गंवाई और उनका नाम पूरे आदर और सम्मान से लिया जाता है। लेकिन शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का नाम जिस सम्मान से लिया जाता है, ऐसे उदाहरण कम ही मिलते हैं। आजादी के इन मतवालों ने अंतिम सांस तक अंग्रेजों का डट कर मुकाबला लिया और दिल में आजादी का सपना लिए हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर झूल गए। 23 मार्च 1931 को जब इन देशभक्त वीर सपूतों को फांसी दी गई तो पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ आक्रोश की लहर दौड़ गई। इन शहीदों के सम्मान में पुण्यतिथि पर हर साल 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। देश और दुनिया के इतिहास में यूं तो कई महत्वपूर्ण घटनाएं 23 मार्च की तारीख के नाम दर्ज हैं, लेकिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में 23 मार्च की घटना सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। इस दिन साल 1931 में हमारे वीर सपूतों शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को अंग्रेजों ने फांसी दी थी। दरअसल आजादी की लड़ाई में देशभक्त क्रांतिकारियों का काफी अहम योगदान रहा है। इन क्रांतिकारियों ने अपनी जान की परवाह किए बिना देश को आजाद कराने के लिए अपनी अंतिम सांस तक अंग्रेजों से लोहा लिया और जब जरूरत हुई तो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शहीद होने वाले क्रांतिकारियों में सबसे पहले भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का नाम आता है। आजादी की लड़ाई में खुद को देश के लिए शहीद होने वाले ये नायक हमारे आदर्श हैं। ये तीनों वीर सपूत क्रांतिकारी विचारधारा के अनुयायी थे। तभी तो फांसी के फंदे पर चढ़ने से कुछ वक्त पहले तक भगत सिंह एक पुस्तक पढ़ रहे थे, सुखदेव कुछ गीत गुनगुना रहे थे और राजगुरु वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। जीवन की मस्ती इन्हें डीएवी कॉलेज लाहौर में, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार के स्नातक जयचंद विद्यालंकार के विचारों से प्राप्त हुई थी। ये तीनों देशभक्त नौजवान भारत सभा और हिंदुस्तान समाजवादी रिपब्लिकन आर्मी के अनोखे वीर थे। तीनों की मित्रता इसलिए भी सुदृढ़ और मजबूत थी क्योंकि उनकी विचारधारा और सोच एक थी और वो थी देश की आजादी। राजगुरु ने वाराणसी में पढ़ाई के साथ साथ संस्कृत भाषा का अच्छा ज्ञान हासिल किया था। इसी तरह सुखदेव को खतरों से खेलने की आदत थी। उनकी स्मरण शक्ति अद्भुत थी।
जबकि भगत सिंह जन्म से ही स्वतंत्र विचारधारा के व्यक्ति थे। अपने पिता सरदार किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह के स्वतंत्र विचार उनकी रग रग में समाये हुए थे। जब साइमन कमीशन 1927 में भारत आया तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने जमकर विरोध किया था। इसी दौरान अंग्रेजों के खिलाफ एक प्रदर्शन में पुलिस की बर्बर पिटाई से लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए और 17 नवंबर 1928 को उनका निधन हो गया। इसके बाद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और उनके साथियों ने लाला जी की मौत का बदला लेने के लिए योजना बनाई। इसके बाद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु ने दिसंबर 1928 में अंग्रेज सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स को गोली मार दी। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु समेत अनेक क्रांतिकारी मानते थे कि पराधीनता की बेड़ियां अहिंसा की नीतियों से नहीं काटी जा सकती। यही वजह थी कि जब ब्रिटिश सरकार ने लोगों पर अत्याचार करने के मकसद से पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल को पारित कराने की कोशिश की, तब भगत सिंह और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त ने उसके विरोध में 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली के अंदर बम फेंका। बम फेंकने के बाद भी दोनों विजिटर्स गैलरी में शांतिपूर्वक खड़े होकर पर्चे बांटते रहे। उस पर्चे पर उन्होंने अपना मकसद भारत माता की पूर्ण आजादी लिखा हुआ था। दरअसल भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त का मकसद किसी की हत्या करना नहीं था, बल्कि अंग्रेजों की नीति के खिलाफ देश में जागृति लाना था। बम फेंकने के बाद दोनों ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। इस घटना के बाद अंग्रेजों ने बड़े स्तर पर क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी की। राजगुरु और सुखदेव को भी गिरफ्तार कर लिया गया। सब अलग अलग आरोपों में गिरफ्तार किए गए, लेकिन पुलिस ने सैंडर्स की मौत से कड़ियां जोड़कर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुना दी। पूरे देश में इसका विरोध होने के बावजूद 23 मार्च 1931 को इन तीनों वीर सपूतों को लाहौर जेल में फांसी दे दी गई। पूरे देश में मातम छा गया और इन वीर शहीदों के बलिदान पर 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया गया। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के देश प्रेम और बलिदान से युवाओं और क्रांतिकारियों में राष्ट्रीय चेतना का संचार हुआ। इन वीरों ने अपने साहस और क्रांतिकारी गतिविधियों से ब्रिटिश हुकूमत की जड़ों पर इतना गहरा आघात किया कि थोड़े ही समय के बाद अंग्रेजों का विशाल साम्राज्य भारत से पूरी तरह खत्म हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, संसद टीवी। जब जब देश की आजादी की बात होती है तो भगत सिंह जैसे वीर, साहसी और क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानियों का जिक्र लाजमी हो जाता है। दरअसल छोटी उम्र में प्रखर बुद्धि, विचार, पराक्रम, शौर्य, निर्भीकता, अदम्य साहस और देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर इतिहास में अमर हो जाने का दूसरा नाम है भगत सिंह। महज 23 साल की उम्र में इस वीर सपूत ने अपने जीवन की आहुति देश की आजादी के लिए हंसते हंसते दे दी। इतनी कम आयु में शहीद होने के बावजूद उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के राजनीतिक दर्शन पर एक अमिट छाप छोड़ी। अमर शहीद भगत सिंह 23 साल की छोटी सी उम्र में भी युग पुरुष बन गए। अपने बलिदान से वो क्रांति के प्रतीक बनकर देश भर के युवाओं को एक दिशा दे गए जो इतिहास में अमर हो गई। 23 मार्च 1931 को फांसी के फंदे पर झूलने से पहले भगत सिंह ने क्रांति की ऐसी मशाल जलाई जिसे रोकना ब्रिटिश हुकूमत की बस की बात नहीं रह गई। उनकी ये देशभक्ति, अदम्य साहस और बलिदान ने लोगों की भावनाओं को न सिर्फ जागृत किया बल्कि राष्ट्रीय चेतना के प्रसार में काफी सहायता की। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को लालपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। हालांकि उनका पैतृक गांव पंजाब के खटकड़ कलां में है। भगत सिंह के पिता का नाम सरदार किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती था। वो अपने माँ बाप की तीसरी संतान थे। भगत सिंह का परिवार स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ था। उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह गदर पार्टी के सदस्य थे। जब भगत सिंह का जन्म हुआ तो उनके पिता और चाचा दोनों जेल में थे। परिवार के माहौल ने भगत सिंह को बचपन में ही देशभक्त बना दिया। भगत सिंह ने 5वीं तक की पढ़ाई गांव में की और उसके बाद पिता ने उनका दाखिला डीएवी हाई स्कूल लाहौर में करा दिया। डीएवी में पढ़ाई के दौरान ही भगत सिंह लाला लाजपत राय और रास बिहारी बोस जैसे राष्ट्रवादियों के संपर्क में आए।
इन्हीं दिनों 13 अप्रैल 1919 को जब अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तब भगत सिंह मात्र 12 वर्ष के थे। लेकिन इस घटना ने भगत सिंह की सोच पर गहरा प्रभाव डाला। इस अमानवीय घटना को देखने के बाद वे किसी भी कीमत पर भारत को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए सोचने लगे। जब महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू किया, तब भगत सिंह अपनी पढ़ाई छोड़कर आंदोलन में शामिल हो गए। जब 1922 में चौरी चौरा घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया, तब भगत सिंह बहुत दुखी हुए और इस नतीजे पर पहुंचे कि अहिंसा से देश को आजादी नहीं मिल सकती और इसके लिए सशस्त्र क्रांति ही एकमात्र सही मार्ग है। असहयोग आंदोलन समाप्त होने के बाद भगत सिंह ने क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेना जारी रखा। अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को जारी रखने के लिए उन्होंने नौजवान भारत सभा नाम से एक क्रांतिकारी संगठन बनाया। कुछ दिनों तक वे कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी के संपर्क में रहे। 1928 में उन्होंने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया। इसका मुख्य उद्देश्य सशस्त्र क्रांति के जरिए भारत में गणतंत्र की स्थापना करना था। इस बीच जब फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत आया, तो पूरे देश में उसका विरोध किया गया। साइमन कमीशन के खिलाफ नारेबाजी करते समय लाला लाजपत राय पर पुलिस लाठीचार्ज किया गया, जिसमें वे बुरी तरह घायल हुए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। भगत सिंह ने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी स्कॉट को मारने का संकल्प लिया, लेकिन गलती से सहायक अधीक्षक सैंडर्स को स्कॉट समझकर मार दिया। ब्रिटिश सरकार भारतीयों के अधिकारों को कुचलने के लिए लगातार दमनकारी नीतियों का इस्तेमाल कर रही थी। 1929 में ब्रिटिश सरकार ऐसी ही एक मजदूर विरोधी दमनकारी नीति पारित कराना चाहती थी। इस बिल को पारित न होने देने के मकसद से भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। बम फेंकने का मकसद किसी को मारना या चोट पहुंचाना नहीं था, बल्कि अंग्रेजों को जनता की समस्याओं पर ध्यान दिलाना था और ये दिखाना था कि उनके दमन के तरीकों को और अधिक सहन नहीं किया जाएगा। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त वहां से भागे नहीं, बल्कि खुद को गिरफ्तार करा दिया। गिरफ्तारी के बाद भगत सिंह पर कई मुकदमे चलाए गए। इनमें लाहौर षड्यंत्र मामले में भगत सिंह के साथ ही सुखदेव और राजगुरु को भी फांसी की सजा सुनाई गई और बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास दिया गया। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी पर लटका दिया गया। भगत सिंह क्रांतिकारी देशभक्त ही नहीं, बल्कि एक विचारक, दार्शनिक, चिंतक, लेखक और पत्रकार भी थे। अनेक भाषाओं के जानकार भगत सिंह भारत में समाजवाद के पहले व्याख्याता थे। उन्होंने कई पत्र पत्रिकाओं के लिए लिखा व संपादन भी किया। भगत सिंह की देशभक्ति और विचार जेल में लिखे गए उनके पत्रों से जाहिर होते हैं। उनका मानना था कि जब तक अमीर गरीब की खाई खत्म नहीं होगी, मनुष्य द्वारा मनुष्य की जाने वाली लूट बंद नहीं होगी और सामाजिक समानता नहीं आएगी, तब तक आजादी का संकल्प अधूरा माना जाएगा। अमर शहीद भगत सिंह भले ही अपनी आंखों से आजाद भारत को नहीं देख सके, लेकिन उनका बलिदान इतिहास की धरोहर बन गया। आज भी जब हम इनकलाब जिंदाबाद का नारा सुनते हैं, तो भगत सिंह हमारे दिल दिमाग पर छा जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, संसद टीवी। आजादी का इतिहास अनेक ऐसे शूरवीर और पराक्रमियों से भरा पड़ा है, जिन्होंने अपने अदम्य साहस से न केवल अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया, बल्कि इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अपना नाम दर्ज करा गए। ऐसे ही शूरवीर थे राजगुरु, जिन्होंने भगत सिंह और सुखदेव के साथ मिलकर देश के लिए अपनी जान गंवा दी। राजगुरु भारत के उन क्रांतिकारियों में शामिल हैं जिन्होंने कम उम्र में देश के लिए शहादत दे दी। तेईस मार्च को अमर शहीद भगत सिंह के शहीदी दिवस के रूप में याद किया जाता है, लेकिन इसी दिन उनके साथ दो साथी सुखदेव और राजगुरु को भी फांसी दी गई। भगत सिंह और सुखदेव का नाम तब तक अधूरा है जब तक उनके साथ राजगुरु का नाम ना लिया जाए। वतन के लिए हंसते हंसते जान लुटाने वाले शहीद थे राजगुरु, जो आजादी का सपना दिल में लिए फांसी के फंदे पर झूल गए।
भगत सिंह के दोस्त और क्रांतिकारी राजगुरु का पूरा नाम शिवराम हरी राजगुरु था। उनका जन्म 24 अगस्त 1908 को पुणे के पास खेड़ नाम के गांव में हुआ था। मराठा ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखने वाले राजगुरु के पिता का नाम हरि नारायण और माता का नाम पार्वती बाई था। राजगुरु मात्र 6 साल के थे, तभी उनके सिर से पिता का साया छिन गया। पिता के निधन के बाद राजगुरु पढ़ाई के लिए वाराणसी आ गए, जहां उनकी मुलाकात कई क्रांतिकारियों से हुई। पढ़ाई के दौरान ही अंग्रेजों के अत्याचार और जुल्म को देखकर राजगुरु का मन उनके खिलाफ नफरत से भर गया और वो देश को अंग्रेजों से आजाद कराने का सपना देखने लगे। तीर कमान, निशानेबाजी और कुश्ती में निपुण राजगुरु महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद से काफी प्रभावित थे और इसी के नाते वो सिर्फ 16 साल की आयु में क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी से जुड़ गए। राजगुरु और उनके साथियों का मकसद था ब्रिटिश सरकार और अधिकारियों के मन में खौफ पैदा करना। इसके लिए वो घूम घूम कर लोगों को जागरूक करते और जंग आजादी के लिए तैयार करते थे। अन्य क्रांतिकारियों की तरह ही राजगुरु का मानना था कि आजादी हथियारों के बल पर ही हासिल की जा सकती है। इसलिए उनके कई विचार महात्मा गांधी के विचारों से मेल नहीं खाते थे। राजगुरु को उनके साथियों के बीच रघुनाथ के छद्म नाम से भी जाना जाता था। क्रांतिकारी गतिविधियों में रहते हुए राजगुरु की मुलाकात भगत सिंह और सुखदेव से हुई और तीनों परम मित्र बन गए। राजगुरु ने भगत सिंह और सुखदेव के साथ मिलकर दिसंबर 1928 में ब्रिटिश पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या कर दी। दरअसल ये हत्या लाला लाजपत राय की मौत का बदला थी, जिनकी मौत साइमन कमीशन का विरोध करते वक्त हुई थी। इस हत्या के बाद राजगुरु नागपुर चले गए, लेकिन 1929 में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। राजगुरु पर भगत सिंह और सुखदेव के साथ ही लाहौर षड्यंत्र का मुकदमा चलाया गया और 23 मार्च 1931 को इस वीर सपूत को भगत सिंह और सुखदेव के साथ फांसी की सजा दे दी गई। देश को आजाद कराने में इन महान शहीदों का योगदान और बलिदान देश कभी नहीं भूल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, संसद टीवी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सुखदेव यानी सुखदेव थापर एक ऐसा नाम है जो न सिर्फ अपनी देशभक्ति, साहस और मातृभूमि पर बलिदान होने के लिए जाना जाता है, बल्कि भगत सिंह के बहुत करीबी दोस्त के रूप में भी उनका नाम इतिहास में दर्ज है। 15 मई 1907 को लुधियाना में जन्मे सुखदेव को भी भगत सिंह और राजगुरु के साथ फांसी दे दी गई थी। सुखदेव ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा लायलपुर के सनातन धर्म हाई स्कूल में पूरी की। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग के हत्याकांड के बाद पंजाब में मार्शल लॉ लगाकर फौज और पुलिस तैनात कर दी गई। भारतीय लोगों और बच्चों को मानसिक रूप से गुलाम बनाए रखने के लिए स्कूलों में अंग्रेज अफसरों द्वारा सलामी लेने का सिलसिला शुरू किया गया। सुखदेव के स्कूल में भी सरकारी आदेशों के अनुसार सभी विद्यार्थियों को हर सुबह अंग्रेज अफसरों को सलामी देने के लिए कहा गया, लेकिन 12 वर्ष के सुखदेव ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। इसकी वजह से उसे अध्यापकों और पुलिस अफसर की मार खानी पड़ी। सुखदेव देश प्रेम और राष्ट्रीय स्वाभिमान की रक्षा करते हुए मार खाते रहे, परंतु उन्हें झुकना मंजूर न था। आखिर जितने दिन स्कूल में सलामी का सिलसिला चला, उतने दिन सुखदेव स्कूल नहीं गए। सुखदेव जहां अपने आदर्शों के लिए दृढ़ थे, वहीं सामाजिक भेदभाव के प्रति संवेदनशील थे। उस समय छुआछूत का चलन होने के कारण उनके स्कूल में भी दलित छात्रों को दाखिला नहीं दिया जाता था। इस बात का उन्हें जब पता चला तो उनका बाल मन बहुत दुखी हुआ। 15-16 वर्ष के सुखदेव पास के गांव हरचरण सिंहपुरा में दलित बच्चों को पढ़ाने लगे। ये सिलसिला उनके लाहौर जाने तक चलता रहा। मैट्रिक पास कर सुखदेव ने लाहौर के नेशनल कॉलेज में प्रवेश लिया। कहते हैं कि जब मंजिल एक हो तो राह में साथ चलने वालों की दोस्ती हो ही जाती है। यहाँ पर सुखदेव की भेंट भगत सिंह से हुई। ऐसा ही हुआ भगत सिंह और सुखदेव के साथ भी। दोनों का लक्ष्य देश को अंग्रेजी राज से मुक्ति दिलाना था। मंजिल एक थी, रास्ता भी एक था,
तो दोस्ती भी गहरी हुई। इसी कॉलेज की लाइब्रेरी में सुखदेव और भगत सिंह को बहुत सा क्रांतिकारी साहित्य पढ़ने को मिला। यहाँ पढ़ाई के साथ साथ आजादी के बारे में भी बातचीत होती और विचार विमर्श होता। ऐसे माहौल में सुखदेव के कमरे में भी राजनीति, समाजवाद और इनकलाबी इतिहास से जुड़ी बहुत सी किताबें होती। दोनों एक किताब पढ़कर तर्क और वाद विवाद करते। उनका मनपसंद विषय समाजवाद था। सुखदेव ने बचपन से ही गुलाम भारत में अंग्रेजों का दमन झेला। इसी वजह से सुखदेव क्रांतिकारी विचारों से प्रभावित हुए। बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य बने। सुखदेव ने भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर लाहौर में नौजवान भारत सभा का गठन किया। इस सभा का मुख्य काम नौजवानों को आजादी की लड़ाई के लिए एकजुट करना था। 1928 में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय पर पुलिस ने लाठियां बरसाईं, जिसमें लाला जी बुरी तरह घायल हुए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। क्रांतिकारियों ने इसके जिम्मेदार अंग्रेज अफसर सैंडर्स को मार गिराया। सुखदेव पर भगत सिंह और राजगुरु के साथ ही लाहौर षड्यंत्र का मुकदमा चलाया गया और 23 मार्च 1931 को सुखदेव को भगत सिंह और राजगुरु के साथ फांसी की सजा दे दी गई। तीनों क्रांतिकारी हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए और देश के युवाओं के मन में आजादी पाने की नई ललक पैदा कर गए। ब्यूरो रिपोर्ट, संसद टीवी। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।